गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है नेक में इधर और ईयर में, और जिसके जोर से ना यहाँ बैक में भी काफ़ी दर्द है। जब मैं सोती हूँ ना तो मतलब जैसे मैं थक के आती हूँ तो मैं सोचती हूँ लेटूंगी, थोड़ा आराम करूँगी तो मुझे आराम मिलेगा, लेकिन मेरे और ज़्यादा पेन होने लगता है तो मैं रात में सो भी नहीं पाती हूँ। तो ब्लॉगिंग करना भी चाहूँ तो भी नहीं कर पा रही हूँ। और अभी शाम हो रही है और आज डेट है 21 डे, आई थिंक मंगलवार है। और अभी मुझे चाय की क्रेविंग लग रही है तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। 6:30 6:15 बज रहे हैं अभी। दिखाती हूँ आपको। अभी 6:15 बज रहे हैं और मेरी आज की चाय बहुत लेट हो गई है। बच्चों को भी दूध नहीं पिला पाया, उनके टीचर आ गए हैं पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ के आएंगे तब पिला दूँगी या बीच में उनको पिला। अरे ये देखिए, ये अलमीरा खुली पड़ी हुई है और ये सब मेरे बच्चों का काम है। मिस्टी को मेरे सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो डांस वांस में पार्टिसिपेट वगैरह भी करती रहती है। तो कहीं उसको लिपस्टिक चाहिए, कहीं काजल चाहिए, कभी मेरी ड्रेसेस चाहिए, तो वो ऐसे खोल के डाल जाती है, उसे याद नहीं रहता है। चलिए अभी चाय बनाने चलते हैं। ये देखिए, अभी मैंने चाय बनाने नहीं रखी है और मिस्टी अपने बीच में से ट्यूशन से आ रही है, इसको चाय की तलब लग रही है तो ये बाबू को नीचे छोड़ के आ गई है ना और सर पढ़ा रहे हैं। तो पहले ये चाय पी के जाएगी और फिर बाबू को भेजेगी, खुद पढ़ेगी जाके। ये करते मेरे घर में ये सब ऐसे ही चलता रहता है, सब इनकी मनमानी चलती है। और ये मेरे साथ चाय पीने के लिए सबको इनविटेशन दे रही हूँ मैं। टी पार्टी करते हैं, लेट्स कम एंजॉय विद मी। आगे आने वाले समय की हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, पर हमें खुद नहीं पता होता है कि कल क्या होने वाला है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। वैसे ये ब्लॉग मेरा 21 नवंबर को मैंने शूट किया हुआ था, 22 को मैं इसे अपलोड कर देती, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई। और जब तक चाय बनेगी ना, मैं फटाफट से ऊपर जाके कपड़े भी उठा लाती हूँ। और वो प्रॉब्लम क्या है मैं बता देती हूँ। जब मैंने ये एडिटिंग भी नहीं किया था इस व्लॉग का, तो मेरे बेटू की इससे पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और 23 नवंबर को तो बहुत ज़्यादा। अभी मैं शाम को इसकी एडिटिंग कर रही हूँ 23 नवंबर को, तो थोड़ा बहुत वो रिलैक्स हुआ है तो उसी के साथ बैठ के मैं कर रही हूँ। और मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि ब्लॉग मेरे आ नहीं रहे थे, और जो क्या कहते हैं, ये ब्लॉग भी मेरा लेट हो गया जबकि शूट ये 2 दिन पहले हो गया था। और जब आप इसे पूरा देखोगे ना तो इसमें मैं एक डीआईवाई बना रही हूँ जो मुझे आज ही मतलब 21 को कंप्लीट करना था, बट तबीयत खराब होने की वजह से मेरा वो भी अधूरा रह गया। तो मैं आगे कोई भी ब्लॉग डालूँगी ना, आगे का जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें मैं उसको कंप्लीट करके दिखाऊँगी। तो आप ये ना समझिएगा ये ऐसे ही काम अधूरे करके दिखाते हैं, तो प्लीज़ मुझे इस जगह सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि बेटू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है और अचानक ही हो जाती है। और अभी मैं छत से कपड़े लेने आई थी, बहुत लेट हो गए थे, धुले भी लेट थे, डाले भी लेट थे, तो लेट ही उठाने आई थी। और शाम मतलब 6 बज रहे हैं, लग ऐसा रहा है जाने कितना टाइम हो गया है। और कपड़े तो मैं ले लूँगी, बट मैं यहाँ थोड़ा घूमूँगी भी और बाहर तो मुझे झाँक के देखना ही है क्या हो रहा है। और इतनी ऊँचाई से देखने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, सब बहुत छोटे-छोटे दिखते हैं। और 23 को मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे तुलसी विवाह भी करना था, बट मैंने नहीं कर पाया क्योंकि बेटू को बार-बार मुझे पॉट में भी ले जाना पड़ रहा था, हॉस्पिटल भी ले गए थे। फिर वहाँ से लौटने में देर हो गई तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सोच रही हूँ नेक्स्ट डे शुक्रवार को कर लूँ, अगर पॉसिबल होगा तो शुक्रवार को जो मैं करूँगी ना वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये राइटिंग ठीक ठीक है, लेकिन आप सेकंड क्लास में हो तो आपको अच्छा लिखना चाहिए ना। और अगर फर्स्ट में होता तो ठीक होता। हाँ, अपना दूध पी के जाओ, ये लो। ठीक है।
Finish? Good boy. Go. बाबू ने बीच में पानी पीने या टॉयलेट करने के लिए आता है, तो साथ में मैंने उसे दूध भी दे दिया था और वो अपनी राइटिंग भी दिखा रहा था कि कैसा लिखा है। और शाम देखिए, मैं एक डीआईवाई बना रही थी जिसका कुछ पार्ट मैंने कल क्रिएट कर लिया है, कल बना लिया है। क्या लग रहा है आपको ये क्या है? समझ आ रहा होगा ना? ये मैं सेंटा बना रही हूँ क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है और बच्चों के लिए कुछ मैं डीआईवाई बना के रखूंगी। मतलब घर में ऐसी थीम बनाऊंगी जिससे उनको फील आया क्रिसमस डे होता है। और मेरे बाबू को तो बहुत ज़्यादा क्रेज है क्योंकि वो अपने कार्टून शो में देखता है क्रिसमस, क्योंकि सारे शो ज़्यादातर ना बाहर के ही होते हैं, जो जापानीज वगैरह, जापान चीन के। तो वहाँ इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे बाबू को तो दिवाली से भी ज़्यादा क्रिसमस बहुत अच्छा लगता है। इसका कुछ पार्ट मैंने कल बना लिया था, जो उसका रिकैप मैं इसमें दिखा दूंगी। और अभी मैं सोच रही हूँ ना, इस पर पूरा कलर वर्क कर लिया जाए क्योंकि बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं, अदरवाइज वो डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं नहीं बनाती हूँ। सबसे मैंने पहले एक प्लास्टिक कोल्ड ड्रिंक बॉटल लिया और इसका ऊपर का पार्ट निकाल दिया। उसके बाद मैंने एक पेपर, जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, उसको लेके इसका एक चेहरा बेस बनाया है, फेस का बेस बनाया है। ऐसे गोल-गोल लपेट के बना रही हूँ मैं कागज़ को। और ऐसे ही रफली इसको बना के ऊपर जो हमने होल बनाया है उसमें फिट कर देंगे। अब कुछ टिश्यूज़ पेपर लेके और जो फेविकॉल में पानी मिलाकर घोल बनाया जाता है उसकी सहायता से टिश्यू पेपर को अच्छे से स्टिक कर देंगे। You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. और पेपर में जो खाली पार्ट है ना, उसको हम पेपर की हेल्प से फिल कर लेंगे जिससे कि ये एक लेवल में आ जाएगा। Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh. बहुत ईज़ी आर्ट है और टिश्यू पेपर स्टिक होने के बाद बारी आती है कलरिंग की। लेकिन उससे पहले 20 मिनट के लिए इसे ड्राई कर लेना है और इस पर पूरे पे मैं अभी रेड कलर करूँगी और जो फेस बनाया है ना, उस पे स्किन कलर करूँगी। स्किन कलर मेरे पास था नहीं तो मैंने खुद से ही बना लिया। व्हाइट कलर में थोड़ा-सा ऑरेंज कलर मिक्स करने के बाद स्किन कलर बन जाता है। सेंटा बनेंगे या नहीं, लेकिन सीएनजी गैस सिलेंडर तो ये बन गया। ऐसे ही होता है ना, रेड रेड। और अभी मैं इसके बाद इसका जो ये फेस बनेगा, इस पर मैं स्किन कलर करके उसे ड्राई करने के लिए रख दूँगी। और फिर मैं बनाऊँगी डिनर। आज हमारे यहाँ डिनर में मतलब किसी को भूख नहीं लगी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खाना है, तो इसलिए मैं अभी बनाऊँगी चीले। यहाँ मैंने बस यहीं तक कर पाया। इसके फेस को कलर करने के बाद मैंने ड्राई करने के लिए रखा था और फिर डिनर के लिए गई। उसी बीच बेटू की तबीयत खराब हो गई। तो ये वाला डीआईवाई मेरा अधूरा ही रह गया। चीले और डोसे होते हैं ना, इनको नॉन स्टिकी की बजाय अगर लोहे के तवे पे बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैं हमेशा इन्हें लोहे के तवे पर ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता है नॉन स्टिकी पे, सिर्फ मिस्टी को छोड़ के। उसे बहुत शौक है नॉन स्टिकी पैन यूज करने का। ये जितना मैंने बैटर बनाया है ना, वो मेरा कम पड़ गया था। बाद में इतना ही और बनाया था और जितना भी डस्ट फैला तो मैंने उसे साथ में ही साफ कर दिया, नहीं तो बाद में बहुत हेडेक रहता है। के लिए हो गया ये डोसा स्टाइल चीला।
और इसमें भरी है प्याज टमाटर की फिलिंग। वैसे बेसन में मैं नहीं भरती हूँ प्याज टमाटर की फिलिंग, लेकिन मैंने कहा था ना वो नॉन स्टिक की तवा यूज करेगी, और ये वो आ गई नॉन स्टिकी पे। मिष्टी बाबू तो इसे सॉस से ही खा लेते हैं, बट मैं और ये तो चटनी से खाते हैं, तो इसके बाद मैंने चटनी भी बना ली थी। सॉस की बॉटल को अभी-अभी लेके आए हैं, तो एक इसके साथ मैगी भी फ्री आया है। और देखिए ना, ओपनर नहीं था, वो मंगा के हम मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ओपन करना। और जब छोटे थे ना, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते थे तो बड़ा ही मज़ा आता था। और पता है, घर में ओपनर नहीं होता था, तो जो नेल कटर में कुछ पत्ती आती थी उससे बड़ी इजीली ओपन हो जाता था। और फ्रेंड्स, मैं ये व्लॉग आज का यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइल। थैंक यू।